नमस्कार किसान भाइयों, ट्रिपल आर यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज आप देख रहे हो जैसा कि पूरा मौसम ख़राब है। ऊपर से पूरे जो मौसम विभाग है उसके द्वारा बताया गया है कि पूरे दिन ऊपर से बादल आसमान में मंडराए रहेंगे और तेज़ हवाएं चलेंगी। और जो सीकर डिस्ट्रिक्ट है, आसपास के कई और भी राज्य हैं, ज़िले हैं, उनमें बारिश होने की बड़ी संभावना है। और किसानों के लिए दुख की बात यह है कि बारिश के साथ आपने अब की बार देखा कि किस प्रकार जो सरसों की फसल है, उस सरसों की फसल में जो सर्दी ज़्यादा 0 डिग्री के आसपास जो टेम्परेचर रहा है, उसके कारण जो बालियाँ हैं सरसों की, उसमें जो दाने निकले हुए थे, जो कच्चे दाने थे, वो पूरी तरीके से ख़राब हो गए। और जो बालियाँ फिर छोटी बालियाँ थी, उनका भी कुछ नुकसान हुआ है, पर जो अब फूल आ रहे हैं उनमें कोई दिक्कत नहीं है। पर आपको मैं दिखाता हूँ कि सर्दी के कारण जो नुकसान हुआ है उसमें देखिए किसान का, जैसे ये फली है, ये अब इसमें देखिए आप, इसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल खाली है। ये 1 मिनट आप कैमरा, ये देखो, बिल्कुल खाली है ये बाली, एकदम खाली। ये बाली को आप देख लो, बिल्कुल खाली है, कुछ भी नहीं है किसान भाइयों। इसमें देख लो, बिल्कुल ये ऊपर कुछ बचा हुआ है, ये भी पूरा सूख गया है। ये देख लो, एक दाना दिख रहा है आपको। तो जहाँ इस सरसों की, ये आप देख रहे हो, इस सरसों की जो पैदावार होनी थी वो 3 क्विंटल से 4 कुंटल के बीच में पैदावार थी। अगर 1 हेक्टेयर की बात करें तो 30 से 32 कुंटल पैदावार वाली सरसों ये थी। तो इस सरसों में सर्दियों के कारण जो नुकसान हुआ है वो अब पूरे हेक्टेयर की जो ये सरसों है, ये 3 क्विंटल होगी, तो 10 गुना नुकसान हो गया है किसान को। ये देखिए आप, अब जो फूल हैं उनमें अगर बालियाँ आएंगी तो वो अच्छा सक्सेस होगा, पर जो पहले फैली लगी हुई हैं, बालियाँ लगी हुई हैं, उनमें अगर जो भी दाना है तो वो दाना पूरा ख़राब है। अब आप इसमें ये देखिए, ये देखो किसान भाइयों, ये आपको मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा कैमरा साफ करके। ये देखो, पूरा नुकसान है, एकदम खाली खाली पड़ा हुआ है। ये देखिए, यहाँ से ये भी पूरा खाली है। तो सरसों की खेती पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। अब की बार कुछ नहीं है। अब गिरदावरी राजस्थान सरकार की तरफ से करवाई जा रही है, पर उसमें क्या है, क्या मिले क्या नहीं मिले, कब मिले, कितना मिले किसानों को, इसका कोई कन्फर्म है नहीं। तो अभी आप ये देख सकते हैं, ये बीच में हमने एप्पल बेर का प्लांट भी लगाए थे, यहाँ पे 400 प्लांट थे एप्पल बेर के, पर ये भी पूरी तरीके से जल गए थे। सर्दियों के कारण ये सक्सेस नहीं हो पा रहा था, तो इसको हमने निकाल दिए, कुछ घर के लिए रखे थे, पर वो भी नहीं बचे। देखो, ये एकदम बिल्कुल सूखा रहता है। अब ये देखिए, सरसों जो है क्वालिटी और क्वांटिटी में बहुत ही शानदार लाजवाब सरसों है। ये देखो आप, पूरी बाली, 1 मिनट साफ दिखाई देगा आपको, पूरी खाली। किसी भी बाली को आप ले लीजिए, पूरी खाली दिखाई देगी। ये देखो, इसमें ज़रूर कुछ एक आध दाने हैं, पर क्या मतलब है, देखो ये देखो। अब ये अगर जो बालियाँ, ये फली जो लगती हैं, ये फिर से भी ठीक हैं थोड़ी, पर बाकी जो सरसों हैं उसमें है नहीं। अब वो ऊपर आपको जहाँ पे दो सरसों दिखाई दे रही है ना, ऊपर दक्षिण साइड में, कैमरे में ऊपर ही ऊपर जो प्लांट लगे हुए हैं अनार के, उनसे ऊपर, उसमें कुछ थोड़ा बहुत है। पर अगर इसकी बात करें, जो नहीं, सॉरी, हाँ, उसमें कुछ नहीं है, वो बिल्कुल खाली है। ये देखिए, ये कहीं कहीं उस समय थोड़ी जल्दी थी, मतलब थोड़ी जल्दी बुआई की गई थी, तो इसमें कुछ जगह रह गई थी, धूप के कारण निकल गया था। पर आप देख सकते हैं कि बहुत जल्दी का जो नुकसान भी हुआ है, ये जो लाइन चेंज करने के लिए, सिंचाई के लिए थोड़ी जगह रखी भी गई थी कई जगह, और ये अपने आप रह गई बाद में। तो किसानों को आप देख सकते हैं किस प्रकार नुकसान हुआ है। अब अगर राजस्थान सरकार कुछ मुआवजा देती है तो किसानों का जो बीज लगा है, जो बुआई लगी है, जो ट्रैक्टर के हैं, लेबर कुछ हैं, तो वो किसानों को फ़ायदा दे सकते हैं। फ़ायदा तो क्या कर सकते हैं, पर उसको थोड़ा बहुत रिलीफ मिल सकता है। वरना क्या है कि इस प्रकार की जो खेती में नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई किसान कर नहीं पाएगा, और फिर जो भी बैंक का लोन है वो किसान चुका नहीं पाएगा, क्योंकि बैंक तो हर 12 महीने के बाद में ब्याज का ब्याज लेती है। अब ज़्यादातर ये आता है कि कोऑपरेटिव से लोन, लेकिन जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, अधिकतर किसानों ने वहाँ से ले रखा है, और जो अन्य बैंक हैं, HDFC हैं, एक्सिस हैं, प्राइवेट बैंकों से भी किसानों ने लोन ले रखा है, क्योंकि कोऑपरेटिव में आज महंगाई की दर बहुत ज़्यादा है। अब आप देख लो तो 400 रुपये पर बीघा के हिसाब से प्लाऊ है, 300 रुपये हेरा है, रोटावेटर 700 है, और कल्टीवेटर 250 है।
और बीज जो आता है वो 900 से 1000 रुपये पर केजी आता है। सरकारी बीज प्रत्येक किसान को मिल नहीं पाता है। वो लेने के लिए जाता है तो कभी देने वाला नहीं होता है, कभी उसको बोल दिया जाता है कि इतना ही है, कभी बोल दिया जाता है स्टॉक नहीं है, कभी बोल दिया जाता है कि कल आना। तो इस झंझटों से परेशान होकर किसान क्या करता है, प्राइवेट बीज लेके आता है। तो बीघा के हिसाब से 1000 रुपये वो गए, 400 रुपये प्लाऊ के, 300 रुपये 250 रुपये कल्टीवेटर और 300 रुपये हेरो। ये लगभग खाद बीज मिला के 2,500-3 हज़ार रुपये एक किसान को बुआई आ जाती है। 3,000 के हिसाब से अगर वो खेती करे 20 बीघा की तो 60,000 रुपये की होती है। फिर उसमें अगर वो पानी डालता है, उसके लिए पानी की लाइन लेके आता है, तो 50-60 हज़ार रुपये खर्चा वो हो गया। तो किसान को 1 लाख रुपये से ज़्यादा, ये 1.5 लाख रुपये खर्च करके किसान एक 30 बीघा खेत अर्थात 3-3.5 हेक्टेयर खेत को जोतता है। और उसमें अगर इस प्रकार की फसल होती है तो वो 1-1.5 लाख रुपये तो गए उसके। अब अगर आप उसका पूरा खर्चा जोड़ो, जैसे मेड़बंदी है, ट्यूबवेल है, बिजली है, तो एक किसान को 10 लाख रुपये खर्च करने पड़ते हैं पूरा खर्चा। अब अगर 10 लाख में से अगर उसकी ये फसल हो कि उसको बीज, ट्रैक्टर, ये भी उसको वापस नहीं मिले, तो किसान की खेती तो पूरी लॉस में है और किसान इसी तरीके से फिर आत्महत्याएं करते हैं। पर अभी भी जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनमें दोष मिलता है कि ये नहीं किया, वो नहीं किया। बाकी जो किसानों की स्थिति है वो यही रहने वाली है। इसीलिए कोई अपने बेटे को किसान नहीं बनाता है। सभी भाई लोगों अपने बेटों को जो है वो RAS, IAS अधिकारी, जो भी गवर्नमेंट जॉब में ज़्यादा भेजते हैं, क्योंकि ये किसान की खेती है पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है। और आपको एक खेत और दिख रहा है, उसमें जो किसान है उसने खेती की है वो बिल्कुल एक गरीब किसान है। तो अगर उसको इतना लॉस हुआ है तो देख लीजिए वो क्या कर सकता है। पर जो भी है, किसान तो किसान ही होता है। किसान और जवान की जहाँ पे बात आ जाती है, दोनों में देश के लिए जीने की जो इच्छा होती है वो दृढ़ होती है। अब आप देख सकते हैं कितना नुकसान हुआ है खेती में। ये सभी जितनी फसल आपको जितनी हरी और पीली दिखाई दे रही है, ये पूरा का पूरा खेत खराब है। इसमें 1 बीघा में अगर एवरेज लेके चलेंगे हम 30 बीघा में सरसों का, तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है तो 40 केजी बीघा, 40 केजी प्रति बीघा, वो भी बहुत ज़्यादा है। अगर एवरेज निकाले तो देखो ऊपर जो फसल है उसमें तो एक दाना भी नहीं है, अर्थात उसमें 20, एक दाना का मतलब 10 केजी बीघा की भी नहीं है, बिल्कुल खाली पड़ा है। एवरेज 20 किलो बीघा से लेके चलते हैं हम पूरी खेती का, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अगर अनाज होने वाला है तो 6 क्विंटल बीघा, 6 क्विंटल पूरे खेत में होने वाला है। अब 6 क्विंटल आप देखेंगे तो 6 क्विंटल तो कितने की होगी, मुश्किल से 36 हज़ार रुपये की सरसों होगी, जबकि इसमें खर्चा आ चुका है 30 बीघा सरसों की बुआई पे 80 से 90 हज़ार रुपये खर्चा आ गया है। और अब इसको अगर इसकी उपड़ा मतलब इसको कटाई करवाएं, इसकी हार्वेस्टिंग करवाएं, तो इसमें जो खर्चा है वो फिर से इतना ही खर्चा आ जाता है, 2.5 से 3 हज़ार रुपये बीघा का, 80 हज़ार फिर आ जाएगा। तो एक किसान ने 1.5 लाख रुपये इन्वेस्ट कर दिए और उसको मिलेगा कितना, 36 हज़ार रुपये। तो ये तो 1 महीने का भी नहीं हुआ, तो उसको कितना लॉस हुआ। उसको आप मान के चलो तो 1,10,000 से 20 हज़ार रुपये के बीच में इस खेत में 1,20,000 का नुकसान होगा। 1,20,000 का अगर नुकसान होता है किसान को, तो वो कहाँ से तो बैंक का लोन चुका पाएगा, कहाँ से बैंक के मूल और ब्याज चुका पाएगा, और अपना जो गुजारा है वो कहाँ से करेगा। 12 महीने में खर्चा लगता ही है। हर चीज़ में आप देख लो महंगाई इतनी है, तो आप देख सकते हो कि किस प्रकार नुकसान हो रहा है। तो ये सरसों का वीडियो बना दी थी मैंने, तो एक ये सरसों का वीडियो बना दिया है। अभी आप देख सकते हो किस प्रकार, ये देखो सामने जो पौधे लगे हुए थे, बागवानी थी, उस पर भी इन्वेस्ट किया गया था, पर उसमें भी कोई रिटर्न है नहीं। ये देखिए आप, पूरा सब कुछ जल चुका है। ये जो सरसों है ये पूरी ख़राब है, इसमें कुछ नहीं है। आज का ये जो मौसम है, अगर ओले गिरते हैं पर ये मुंडवाए हुए सर पे ओले गिरने के समान है। अब कुछ है तो नहीं, ओले गिर जाएँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आगे पानी देने से बचना पड़ेगा। हाँ, ताकि पानी तो ख़राब ना हो ना। ये देखिए, अब ये तो मैंने आपको इसकी बुआई और कटाई की बात बताई है, बीच में इसमें 7-8 पानी निकलते हैं, तो उन पे भी देखो कितना खर्च आता है।
कंडीशन की बात है। ये देखिए, ये जो बालियाँ पूरी ख़राब हैं। देखो मैं दिखाता हूँ आपको एक बाली आपके सामने, ये देखो पूरी खाली है, कुछ भी है नहीं बालियों में। अब किसान किस हिसाब से इसकी हार्वेस्टिंग करेगा? कुछ नहीं है, बिल्कुल खाली पड़ा है पूरा खेत, दानों से खाली है, वैसे हरियाली से भरा हुआ है, तो इसका कुछ कह नहीं सकते कि अब क्या करेंगे। पर मुद्दा यही है कि जो सरकार है वो थोड़ा बहुत मुआवजा किसानों को देकर पूरा नहीं दे सके, तो जो भी बन सके उसके हिसाब से दे। ये देखो पूरी कुछ नहीं है अंदर, इसमें भी नहीं है, किसी में कुछ भी नहीं है, सब कुछ खाली है। तो अब आप सोच सकते हैं कितना भारी नुकसान हुआ है। तो आज आपको ये वीडियो दिखाने का यही उद्देश्य था कि आप देखें किसान की मेहनत किस प्रकार बर्बाद होती है। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप कर दीजिए। धन्यवाद।